आज की मेरी धार्मिक यात्रा है केदारनाथ धाम की, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भी माना जाता है। मेरे गांव नामिक से 400 किलोमीटर की दूरी में केदारनाथ धाम है और आज से मेरी धार्मिक यात्रा स्टार्ट हो गई है केदारनाथ धाम की। तो चलिए आज चलते हैं केदारनाथ यात्रा में और आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ पर की एक धार्मिक संस्कृति। तो पहले अपने परिवार वालों से आशीर्वाद ले लेते हैं, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे पापा तो इतने सपोर्टिव है ना, हर चीज़ में साथ देते। नमस्ते। नमस्ते। ये आजकल ब्लॉग बनाने दगड़ियो, इसलिए संस्कार ला आगन और फोन करते रहना। ठीक है। और हाँ, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। हेलो जी, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए व्लॉग में, हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। एंड मॉर्निंग का समय है और आज मेरी जो यात्रा है वो केदारनाथ धाम की है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़्यादा हर हर महादेव लिखना। और इस बार कौन कौन केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज से पहले ससुराल जाने वाले हैं ना अपने, तभी इतना स्मार्ट बन के जा रहे हैं। आंखों में काले चश्मे। कोलगेट ब्रूश करके मुंह हाथ धो के सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने इष्ट देवताओं के मंदिर पे और साथ में हमारे गांव के कुल देवता बालचंद बाबू जी के मंदिर में। ठीक है। सो ये अंदर का गेट है एंड यहीं पर ही चप्पल खोलना पड़ेगा और यहाँ से फिर आगे इंटर करना पड़ेगा। बालचंद बाबू जी हमारे गांव के कुल देवता माने जाते हैं और हमारे गांव से 300 मीटर की दूरी में इनका खूबसूरत सा मंदिर है। आजकल मंदिर का माहौल एकदम शांत सा भी हो रखा है क्योंकि आजकल मेले का सीज़न नहीं है। तो नवंबर के समय में हम लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया भव्य मेला करते हैं हर साल पूरे गांव वाले मिलके। और जो लोग जिन की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो लोग यहाँ पर बालचंद बाबू जी की सवारी घोड़ों को भी लेके आते हैं। तो हर साल कोई ना कोई यहाँ पर घोड़े लेके भी आते हैं, घंटियाँ लेके आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। बाकी यहाँ पर दर्शन हो गए हैं, पूजा पाठ कर लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। तो आगे की ओर चलते हैं हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर पे। हर किसी गांव के अपने अलग अलग कुल देवता होते हैं और अपने परिवार के भी अलग अलग इष्ट देवता होते हैं। इस खूबसूरत से घने जंगलों के बीचों में ही हमारे इष्ट देवी देवताओं का मंदिर है और बड़े करके दर्शन भी हो गए हैं, पूजा पाठ कर लिया है। देखते देखते पूरा का पूरा जंगल जो है नए नए हरे पत्तियों में परिवर्तन होने लग गया है। सुबह सुबह के टाइम में सारे के सारे लोग अपने गाय बच्चों को भगाने में लगे रहते जंगल। तो हमारे दादाजी लोग जा रहे हैं जंगल। कबर आला अल्लाह उन्हें पता लियोंगी। बाकी जी 7 बज गया है और चलिए समय भी हो गया है अपने घर से विदा होने का, केदारनाथ यात्रा में जाने का। तो एक बार अच्छी तरह घर वालों से मिल लेते हैं, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। 7:15 में मम्मी स्कूल जाएगी क्योंकि 7:30 का स्कूल है। एंड मम्मी ठीक है, भी अपना ध्यान रखना। हाँ। और फोन करते रहना। ठीक है। और हाँ, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तो यार चलते हैं, अभी टीका चंदन भी लगा लेते हैं। जाने से पहले हमेशा टीका चंदन लगाते हैं, इस बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है। टीका मेरे को इस बार लगाने वाली है सृष्टि, तो इस बार मेरी बिटिया मुझे टीका लगाने वाली है। कहाँ लगा दिया साक्षात लक्ष्मी मानते हैं। तो चले जी, आज पहली बार सृष्टि ने मेरे को टीका लगा, दोबारा लगाना चाह रही हो। आशीर्वाद का आशीर्वाद आशीर्वाद आ रहे, तो भी आ रहे। मेरी बिटिया है लक्ष्मी हो। जय बाय बोलते हैं। सृष्टि से भी दादी से भी विदा कर लिया है, तो बाकी चलते हैं फटाफट।
रोक रहे हो फिर रोक रहे हो, दिल्ली तो नहीं जा रहे नौकरी करने। नौकरी वाली बात नहीं, बट होता है यार, अपनी बेटी है तो वो। इसको भी ले जा दो, चश्मा देख खुश हो गए। ब्लॉगर मैडम जी से भी विदा लेते हैं। चल ठीक है, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ये आजकल ब्लॉग बनाने दगड़ियो, इसलिए शंसकारला एगन शंसकारला एगन अचालना ये चाव अचाल ब्लॉग बनवले सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। अब कुछ महीनों के बाद ही अपने गांव के झलक देखने को मिलेंगे और अपने गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से बहुत बढ़िया है। मौसम आज ठीक ठाक हो रखा है। मेरे पिताश्री भी मिल गए हैं। बलगा बही पहा श्री बलगा बही, अच्छी तरह जाना। एक गाना गा दो ना जाते जाते, जय महादेव वाला गाना पापा। वैसे बहुत अच्छा गाना गाते हैं भाई। रोड में नहीं गाया जाता है। कोई नहीं, ऊपर ये यहाँ पाओ, फिर ये रोड नहीं है आगे जाएंगे। ये यहाँ पाओ या बिच्छू घास में जाओ। हाँ बिच्छू घास में भेजेगा जो करना है। तो भाई मेरे पापा तो इतने सपोर्टिव है ना, हर चीज में साथ देता। ठीक है पापा, वो दे बैग मेलमा रेन कवर। जी यहाँ से अब हम लोग जाएंगे गोगिना, और 4-5 किलोमीटर की दूरी है और बहुत बढ़िया ये ट्रेल है, एकदम पैदल वाला। गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामगंगा नदी साइड, और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी पुल है और इस पुल को हम लोग कहते हैं रामगंगा पुल। तो हमारे गांव के स्थानीय लोग बता रहे थे कि 1985 में इस पुल का निर्माण किया गया था। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तो एक टाइम ये पुल पूरी तरह टूट गया था। हम लोगों ने नदी में से, लकड़ी का पुल था और उस पुल को पार करके हम लोग आर पार हुआ करते थे। तो ये पुल हमारे लिए मुख्य साधन है यहाँ पर। और आजकल रामगंगा नदी का स्तर भी पूरी तरह कम हो गया है, और ये रामगंगा नदी पश्चिमी रामगंगा है जो कि हमारे नामे ग्लेशियर से निकलती है, और इसी नदी के कारण 2 जिलों का विभाजन भी होता है, बागेश्वर ज़िला और साथ में पिथौरागढ़ ज़िला। तो यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। बरसात का टाइम में तो यहाँ पर नदी का स्तर बहुत ही ज़्यादा घनघोर सा हो जाता है। हमने अपना ज़िला क्रॉस कर लिया है और सामने है बागेश्वर ज़िला। तो यहाँ से ये नदी है रामगंगा, एंड यहाँ साइड अपना एरिया है पिथौरागढ़, और यहाँ से ये एरिया पूरा बागेश्वर ज़िले में आता है। रामगंगा नदी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, एंड ये जो पूरा एरिया है रामगंगा नदी के बाद पूरा आपका बागेश्वर ज़िले में आता है, और यहाँ से थोड़ी बहुत दूरी तक पूरा घना जंगल सा है। उसके बाद रास्ता बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ वनस्पतियाँ देखो भाई कितनी प्यारी लग रही हैं, पूरे ग्रीन कलर के पत्तियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है भाई। यहाँ पर जो ये वाली बिच्छू घास है, इसकी सब्ज़ी आप लोग खा सकते हो। ये सब्ज़ी बनाने वाली बिच्छू घास है। अभी हमारे गांव के कुछ लोग भी जा रहे हैं गोगिना गांव की ओर, क्योंकि वहाँ पर उनके रिश्तेदार की किसी की डेड हो गई है अचानक से, और साथ ही तेज़ धूप लग रही है तो पसीना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। फाइनली 3 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बुल में, और यहाँ पर एक पहाड़ी जलधारा है। तो आगे से पानी की तलाश हो रही थी और यहाँ पर ठंडा पानी मिल गया है, क्योंकि पसीना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, गर्मी हो रही है। बाकी सामने मकान देखिए अभी भी बन रहा है, पर परथी गांव है, और इधर साइड जो है ये मोभेरी, और यहाँ से ये पूरा बुल हो गया, और इसके पीछे केमो गांव है। ये हमारा गांव है। ये पूरा एरिया पिथौरागढ़ में, बीच में नदी बहती है। ये वाले फूल तो बुग्यालों में खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए भाई खिलने लग गए हैं। तो जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमेशा इन कठेलों से मेरी मुलाकात होती ही है। एक पूरे ठंडे वाली मिट्टियों में रेस्ट करते हैं भाई, क्योंकि बकरियों को पूरी गर्मी होती है। कठेलों की जो आदत होती है ना, ये पूरे पेड़ों में चले जाते हैं। ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा आपका पेड़ में गया है। पूरा ईंट और पत्थर का कॉम्बिनेशन वाला मकान देखने को मिल रहा है। इधर साइड पूरा पत्थर हैं तो बीच में ईंट है। रीज़न ये है कि पत्थरों की कमी होने के कारण। एक भैया जी यहाँ पर अपने भैंसों को नहलाने में लगे पड़े हैं, कि हमारे लक्ष्मण सिंह जी यहाँ पर हैं, इनके पास अभी भी भैंस मौजूद है। अच्छा भैया, कितने भैंस हैं आपके पास? 3 भैंसे। अगर आप लोग पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो इससे थोड़ा बहुत दूर रहना, क्योंकि ये
पूरे शरीरों में चिपक जाते हैं, कपड़ों में चिपक जाते हैं, उसके बाद निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तो 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं उगना गांव में। और यहाँ से उसके अभी पदमदा की गाड़ी आएगी और पदमदा की गाड़ी में ही हम लोग आ जाएंगे। नमस्ते। तो मैं ऊपर ब्लॉग बना रहा था और नीचे से पहचान लिया इन्होंने। साथ ही मैं ताऊजी लोगों के मकान पर आ गया हूँ और इनकी वहाँ पर तो देखो भाई अंगूर के पौधों में फिर से नया पत्तियां आने लग गई हैं और इन्होंने भी बहुत प्रकार के फूल बो रखे हैं। ये देखो भाई ये गुलहड़ का फूल कितना प्यारा लग रहा है। इतना छोटा पौधा है और छोटे पौधे में ही इतना बढ़िया फूल खिल गया है भाई। यहाँ से नज़ारे गोगना गांव के बहुत प्यारे लग रहे हैं। पूरे के पूरे पहाड़ अब हरे भरे हो रहे हैं और सामने दिखता है हमारा गांव नामिक। तो फाइनली जी अपने मेन टाइम में हमारे पदमदा भी आ गए हैं। चलो जी आज तो पूरी की पूरी सीट मिल गई है और टाइम तो बहुत दिक्कतें होती हैं और हमारे दादाजी भी यहाँ पर बैठे हैं। और सब बढ़िया स्वास्थ्य पानी सब ठीक है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ बागेश्वर ज़िले में और 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। गांव में 20 डिग्री था। हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। बागेश्वर ज़िला कुमाऊं मंडल में आता है और हमारे गांव नामिक से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी इस ज़िले की है। बागेश्वर वाले एरिया पूरा का पूरा गर्म घाटी है, तो यहाँ पर आम के पेड़ लगते हैं और आम के यहाँ पर फल भी लगने लगे हैं। छोटे छोटे लग रहे हैं अभी तो। शाम का समय हो गया है, धूप भी जाने वाली है और मैं पहुँच चुका हूँ बागेश्वर ज़िले में। तो 30 डिग्री यहाँ पर अभी पूरा टेम्परेचर है, गर्मी बहुत हो रही है। एंड सामने है मेरी जो सबसे छोटी वाली बुआ जी है ना, दानपुर घाटी की, तो उनकी सबसे छोटी वाली बेटी है मोना। तो मोना ने हाल ही में 12th पास कर रखा है और अच्छे नंबरों से ना मोना 80% लेके आई भाई वो साइड में। ठीक है और सब बढ़िया। तो कॉलेज यहीं से करने वाले हो अब? पहले कपकोट पढ़ती थी हॉस्टल में ना, तो हॉस्टल से भी देख लो भाई इतनी पढ़ाई करके और घर का काम करके भी अब यहीं से पढ़ाई करने वाली है वो और इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गाइस और ये मैं हूँ वीडियो बनाने वाली मैं मतलब मैं हूँ तन्नू खलजूनिया। देखोगे ना ऐसा डरोगे, इसे चमती मतलब मैं बहुत अच्छी नस्ल में आना नहीं चाहती हूँ। इंस्टाग्राम में दिखा देंगे इसका शक्ल। उसमें तो फिल्टर लगा के भाई फिदा हो जाओगे। गोरा वाला इतना फिल्टर लगाते हैं फिर भी गोरा नहीं होती। दोस्तों बागेश्वर से भी अपनी काफी ज्यादा पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। सामने है मंडल सेरा। तो 10th में हम लोग पढ़ते थे तो हमारा कमरा वहीं पर था और बागेश्वर जो मंडल सेरा स्कूल है विवेकानंद, वहीं पर अपनी पढ़ाई हुई थी। कल मैं यहाँ से जाऊँगा मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे गढ़वाल की ओर ससुराल जाऊँगा। सामान हमारा वहाँ से लेना है, उसके बाद मैं केदारनाथ यात्रा में चलूँगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय आप सभी लोगों को। हर हर महादेव, जय श्री केदार।